नमस्कार, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। कल की जो क्विज थी उसका सलूशन मैं कराने जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और दोनों बेहतरीन क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपको अगर आपने क्विज में पाया था और इसको सॉल्व किया था तो उसके लिए सलूशन देखना है। लेकिन अगर आप क्विज में नहीं इसको पाए थे तो आप वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी क्या अप्रोच रहने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाएगा जो कि आपका काफी टाइम ले सकता है। और सबसे बड़ा गेम ये होता है कि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, कितने कम समय में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हुए धावक पी और क्यू, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में 500 मीटर के लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के अपनी गति बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक हम वृत्ताकार मान लो, ये है आपका वृत्ताकार एक, ठीक है, मार्ग। और इस पर कहीं यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर पी भी है और क्यू भी है, ठीक। उसने पी और क्यू 6 मीटर और 10 मीटर की गति से विपरीत दिशाओं में, यानी कि अगर हम पी को इधर हम ले चलते हैं तो क्यू की इधर जाएगा इधर, और दोनों जाके बीच में कहीं मिलते हैं। मान लो यहां पर मिलते हैं, ठीक है, यहां पर मिलते हैं। और पी की गति कितनी है, पी की आपको देख सकते हैं, पी की गति है आपकी 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। और क्यू की बात करें तो क्यू की 10 मीटर पर सेकंड इसकी गति है। और ये पूरा जो सर्कल आपका चक्कर है ये कितना है, 500 मीटर का है। ये है आपका 500 मीटर का, 500 मीटर का है। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलते हैं। एक बात हमको बताइएगा, दोनों की मिलने की बात की गई है। अगर मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, दोनों लोग 2 शहर में रहते हैं और ये बात हुई कि आप अपने शहर से चलो, अपने घर से, और मैं अपने घर से चलता हूं, रास्ते में दोनों कहीं मिल लेंगे। मान लो आपको, ठीक है, आपका दोस्त है, दोनों के बीच ऐसे रास्ता हुआ है, ठीक है, आपने इससे बोला कि आप चलो, ठीक है, आओ, और मैं भी आता हूं, और दोनों कहीं रास्ते में मिल लेंगे। अब ये बताओ, मान लो 9 बजे आप भी चले, 9 बजे ये भी चला, मान लो यहां पर आप 11 बजे या 10 बजे, मान लो 10 बजे आप आके मिल गए। बात ये हुई कि 1 घंटा आप भी चले हैं और 1 घंटा आप भी चले हैं, यानी कि दोनों समय तो समान ही चले हैं। 1 घंटा वो चला है, 1 घंटा आप चले हैं। यानी कि एक चीज कंफर्म होती है, जब दो लोगों की मिलने की बात होती है तो दोनों समय समान होता है, यानी कि समय आप इक्वल टाइम दोनों लोग चलते हैं, चाहे वो पहला व्यक्ति हो चाहे दूसरा व्यक्ति हो, दोनों समय समान चलेंगे। दूरी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो आपके आपके जो दोस्त है वो मान लो बाइक से आ रहा है, बाइक तेज चलाता है, वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाता है, तो वो भाई 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल जाएगा। लेकिन आपकी स्पीड, मान लो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलाते हो बाइक, तो आप 85 किलोमीटर चलोगे। दूरी अलग हो सकती है, दूरी आप दोनों लोग अलग अलग चल सकते हैं, लेकिन समय तो सेम रहेगा भाई। दो लोग दो रास्ते से चल रहे हो और दोनों आके यहाँ पे बीच में मिल रहे हो, दोनों एक समय पे अगर चल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि समय आपका सेम लगेगा, समय में कमी नहीं होगी, समय दोनों के लिए इक्वल रहेगा। लेकिन दूरी अलग हो सकती है, क्योंकि चाल आपकी अलग है। अगर दोनों की चाल समान रहती तो दूरी भी समान रहती। तो इस कॉन्सेप्ट से हम, मेन चीज हमको कंक्लूजन क्या निकला कि मीटिंग टाइम सेम, यानी कि अगर दो व्यक्ति दो किनारों से चल रहे हैं और बीच में मिलने की बात होती है, यानी कि समय उनका समान रहता है, वो समान समय पर चलते हैं, ठीक है। तो समान समय पर जब चलने की बात हुई तो आप यहां से पी और क्यू को ले चले थे यहां से, और समय दोनों का समान। अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मैंने आपको बता दिया कि ये जो समय है ये समान है, यानी कि समय समान है, समय का कोई प्रभाव नहीं है आपके चाल और दूरी पर। यानी कि जिसकी चाल जितना ज्यादा रहेगी वह दूरी भी उतना ज्यादा चलेगा, जिसकी चाल जितनी कम रहेगी वो दूरी भी उतना कम चलेगा। ये आपको मैंने यहां पर समझा भी दिया कि दोनों 1 घंटे ले रहे थे, अगर जिसकी रफ्तार 100 थी वो 100 चला था, जिसकी 50 थी वो 50 चला था। यानी कि जिसकी रफ्तार जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी स्पीड ज्यादा रहेगी, उतनी ही डिस्टेंस वो ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। लेकिन समय आपका समान रहेगा, तो समय का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, हमको समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि यहां पर हमसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पूछी गई है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछती तब भी हम इस मेथड से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पूछी है, तो हमको यह बताना है कि कौन पहले पहुंचेगा। अब एक काम करना कि सबसे बड़ी बात है कि इसको 6 से चलाना है पी को,
P को 6 की रफ्तार से चलाना है, 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और Q को 10। अब एक चीज समझना कि चाल, मैंने क्या कहा, जिसकी चाल जितनी ज्यादा रहेगी वह दूरी भी उतनी ज्यादा तय करेगा। ठीक है, तो चाल आपकी अगर मान लो P है, यहाँ P है और यहाँ पर Q है। P की रफ्तार कितनी है, 6, ये आपकी 6 रफ्तार है, और Q की कितनी है, Q की रफ्तार की बात करें तो 10, यानी कि 6 रफ्तार है P की और Q की 10 है, तो दूरी भी सेम ही चलेगा भाई। इसकी 6 है तो ये 6 दूरी चलेगा, ये 10 है 10। हम ये वास्तविक जो दूरी 500 मीटर दी, इससे हम मतलब ही नहीं रखते, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम ये करने जाएंगे तो इतना कैलकुलेशन हो जाएगा, जो बेसिकली आप एलसीएम एचसीएफ के मेथड से अगर निकालना चाहेंगे इसको सर्कुलर रेस के, तो आप 500 में पहले 6 से भाग देंगे, फिर 10 से भाग देंगे, फिर वहां से आप जाके डिस्टेंस निकालेंगे, कितना चला है, कितना बचा है, बचने के बाद आप चाल चेंज करके फिर समय निकालेंगे, फिर आप कहीं आंसर कर पाएंगे, जो कि आपका बहुत ही कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने सीधे सीधे कर दिया कि भाई 6 इसकी चाल थी तो 6 दूरी तय की P, और Q की चाल 10 थी तो ये 10 दूरी तय की। अच्छा, टोटल दूरी की बात करें, मैंने कहा कि P यहां से चला था, यहां तक पहुंचने में वो 6 दूरी तय किया है, यहां से यहां के बीच में 6 दूरी तय किया है। ठीक है, और Q, अगर Q जो ये Q वाला इधर चल रहा था, Q ने यहां से पूरा इतना तय किया है, यानी Q यहां तक पहुंचने में 10 दूरी तय किया है, 10 दूरी तय किया है। ठीक है, यहां से ना 6 ये चला था, 10 ये चला था, यानी कि P यहां से यहां तक 6 चला था। इस पॉइंट पे दोनों मिले थे, इस पॉइंट पे मीटिंग पॉइंट है उनका, ये 6 चला था, ये 10 चला था। अब टोटल दूरी क्या हुई, 10 यहां से लेकर यहां तक 10 दूरी है, और यहां से लेकर यहां तक दूरी 6 है। तो टोटल अगर इस सर्कुलर पाथ की बात करें तो ये जो 500 दिया है, इसकी वैल्यू 16 होगी हमारे अनुपात के हिसाब से। ठीक है, टोटल दूरी 16 हुई। अब सेकंड केस में इसने क्या कहा कि जब दोनों मिल जाते हैं, यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल लेते हैं, तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, अब ये बताओ, अगर P यहां से चला था, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर P यहां से चला था, यहां से P चला था और यहां तक पहुंचने में उसने टोटल 6 दूरी तय की थी। अब ये बताओ P के लिए दूरी कितनी बची है, यहां इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए P के पास दूरी कितनी बची है भाई, 6 चला था, टोटल दूरी 10 थी, यानी कि अभी P को 10 दूरी तय करना है। P को अभी 10 दूरी, ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक वाली दूरी अभी P को तय करनी है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, और Q के केस में क्या हुआ, Q तो भाई यहां से लेकर यहां तक चल ही चुका है 10, अब उसको यहां से लेकर यहां पहुंचने में कितनी दूरी तय करना है, क्योंकि 16 टोटल थी, 10 ये Q चल चुका है, यानी Q को 6 ही दूरी तो अब तय करनी है। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ, अब Q को 6 तय करना है, P को 10 दूरी तय करना है। अब समय की बात हुई, उसने केस सेकंड में कहा कि शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ये उसने बताया कि एक वृत्ताकार के ट्रैक के चारों दौड़ रहे हैं, यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि गति बदल लेते हैं, यानी कि P की गति अभी तक कितनी थी, 6 थी, और Q की 10 थी। अब ये दोनों आपस में चाल अपनी बदल लेते हैं, यानी कि Q की बात करें तो Q की चाल अब 6 हो जाएगी और P की 10 हो जाएगी। सेकंड केस में आपका जो सेकंड केस बन रहा है, सेकंड केस में कहा दोनों आपस में चाल बदल लेते हैं। अब टाइम देख लो भाई, टाइम ऑफ P का समय कितना लगेगा। P के लिए भाई दूरी हमने बताया कि अभी उसको 10 चलनी है, चाल बराबर दूरी। ठीक है, अब समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय इधर करेंगे तो चाल से भाग होगा, यानी कि दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है, 10 P को चलनी है, चाल कितनी हो गई, चाल हो गई उसकी 10, क्योंकि भाई उसने गति बदल ली तो 10, यानी कि उसको टोटल कितना समय लग रहा है, 1 यूनिट का समय लग रहा है P को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अब टाइम ऑफ Q की बात करें, टाइम ऑफ Q, ठीक है, Q की बात करें, अगर टाइम Q की बात करते हैं तो Q की बात करते हैं। अब Q कितना उसको चलना है, Q को 6, क्योंकि वो 10 पहले चला था, अब 6 ही बाकी है, तो दूरी 6 हुई। ठीक है, उसके साथ साथ 6 इसकी Q की चाल अब बदल ली, क्योंकि P वाली चाल उसने ले ली, तो Q की चाल कितनी बची, 6, Q की चाल हो गई 6, तो यहां से 6 से 6 कटा 1, यानी कि Q को भी टाइम कितना लगेगा, 1 यूनिट P को भी टाइम लग रहा है, 1 यूनिट Q को भी टाइम लग रहा है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, समान समय पर पहुंचेंगे, P और Q समान समय पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे
पहुंचेंगे। ठीक है, ये आपका इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच हुआ। आप बिना कैलकुलेशन के अभी आप इसमें जब 500 मीटर का इन्वॉल्वमेंट करते और अभी आप निकालते कि दोनों को मिलने में कितना समय लग रहा है, फिर समय के बाद निकालते पी की दूरी कितनी है, क्यू की दूरी कितनी है, आप इतना मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद आप चाल बदल कर फिर से दोनों का समय निकालते, तब जाके आप आंसर कर पाते, जो कि आपका बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता। और ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच था कि कितने आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर इससे भी बढ़िया आपको कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि इससे भी आसानी से आप कर सकते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक काम को क्रमशः 3, 6, 9 और 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही समय पर प्रत्येक घंटा केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। ये देखिए कंडीशन ये आपकी है, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि 2 घंटे काम नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति लगातार। यह आवश्यक नहीं है कि सभी को काम लगाए, ये भी एक कंडीशन है। काम को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगेगा, मिनिमम टाइम बताना। एक बात बताइए, ये क्वेश्चन बेसिकली टाइम एंड वर्क का है, लेकिन इसमें कंडीशन जो दी है वो इसको स्पेशल बनाती हैं। अब ये बताइए, इसने कहा कि सबको काम में नहीं लगाना है, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं सबको काम में लगाना है। दूसरी चीज, कोई भी एक व्यक्ति 2 घंटे लगातार काम नहीं करेगा, 1 घंटे करेगा, फिर नेक्स्ट कोई व्यक्ति आ जाएगा। और हमको काम क्या करवाना है, कम से कम समय में करवाना है। सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या, एबीसीडी। ठीक है, ए है, व्यक्ति क्या है, ए है, और बी है, और सी है, और डी है। और इनको अलग अलग घंटे कितना लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं, और 12 घंटे लगते हैं। हम एलसीएम मेथड से इसका टोटल जो है वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना है। ठीक है, अगर हम 3, 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम अलग निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा मल्टीपल चेक कर लिया करिए। 12 है, ठीक है, मैं सबसे बड़ी संख्या पहले लूंगा 12। ठीक, उसके बाद ये बताइए, 9 लिया मैंने, 9 में क्या है, 9 में 3 गुणे 3 है और इसमें 3 मिला। 12 में एक 3 तो है लेकिन एक 3 नहीं है, तो एक 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक, उसके बाद 6 में 3 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, तो 2 इसमें मिल जाएगा, 3 इसमें, यानी कि इसमें भी देखा जाए तो 3 और 2 दोनों है, तो 6 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 3 मिल ही जा रहा है हमको, यानी कि 12 3 36, यही 36 इसका एलसीएम होगा। इस तरीके से आप एलसीएम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आपको एलसीएम लिख के पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। 3 से भाग दिया आपने 36 में, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12। ठीक है, और 6 से भाग दिया 36 में, तो 6 आ गई कार्य क्षमता बी की। सी की बात करें तो 9 से भाग दिया, 9 चौक 36, यानी 4 कार्य क्षमता सी की आ गई। और डी की बात करें तो 12 तिहाई 36, यानी कि इसकी कार्य क्षमता 3 आ गई। अब एक बात बताओ, हमको काम क्या कराना है, 2 घंटे कोई व्यक्ति लगातार काम नहीं करेगा। एक चीज ये कंफर्म है कि दो व्यक्ति जो है लगातार काम नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन, जरूरी नहीं है कि जो है जो सभी व्यक्ति हैं वो काम में लगे। तो एक बात बताइएगा, हमको क्या जरूरत है कि ये 4 वाले जो हैं, ये 4 वाले और 3 वाले, यानी कि सी और डी, इनको काम पे हमें क्यों लगाना भाई, इनकी एफिशिएंसी कम है। जैसे हमको 2-4 व्यक्ति मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें काम करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई ज्यादा काम करने वाला, कोई कम, तो आदमी यही चाहेगा ना, मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरा काम जल्दी होना चाहिए, यानी कि मैं ऐसे व्यक्ति को लाना चाहूंगा जो काम जल्दी करे। मैं ऐसे व्यक्ति को लाने का प्रयास नहीं करूंगा कि जो कम समय में या ज्यादा टाइम ले, धीरे धीरे काम करे। मैं क्यों लूंगा, यहां पर दिया सबको इन्वॉल्व नहीं करना, मैं इसको नहीं लूंगा भाई। इसकी कार्य क्षमता एक घंटे में 4 ही काम करेगा, ये 3 काम करेगा, मैं इसको क्यों लूं। ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए और बी, यही 2 व्यक्ति हैं जो ज्यादा काम कर रहे हैं, जिनकी इफिशियंसी ज्यादा है, यानी कि 1 घंटे में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो भाई अगर मैंने किसी को पैसा देके मुझे काम करवाना है और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी काम हो, तो मैं जो ज्यादा काम करेगा उसी को लाऊंगा। मैं ए और बी से पूरा काम करवा लेता हूं, और इसने कहा 1 घंटे तक एक ही काम करेगा, तो ठीक है भाई, पहले घंटे में मैं ए से करा लेता हूं 12 काम, ठीक है। दूसरे घंटे में क्या हुआ, दूसरे घंटे में मैं बी से काम करा लेता हूं 6 काम, ठीक है, यानी कि 18 काम जो हुआ ये कितने हुआ, 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे ए किया और 1 घंटे बी किया, ठीक है। तो कुल मिला के 18 काम जो हुआ 2 घंटे में हुआ। अब सीधी सी बात है कि हम फिर से अब ए को करा लेंगे, तीसरे घंटे में फिर से ए को करा लेंगे, चौथे घंटे में फिर बी को करा लेंगे, यानी कि फिर अगले 2 घंटे की बात करें, यानी कि 36 काम 2 से गुणा करें, 18 दूनी 36, 36 काम 2 घंटे में 18 काम हो रहा था, 2 दूनी 4, यानी कि 4 घंटे में 36 काम पूरा ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यानी मिनिमम टाइम की बात करें, कम से कम समय, तो 4 घंटे में हम ये पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका आंसर नंबर
जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप देखने के लिए और बेस्ट अप्रोच देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन रखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, आपको कौन से बेस्ट अप्रोच लगाने हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक बताया जाता है किसी क्वेश्चन में, हाँ, सब क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो कि आप अदर क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक इसी क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है अगले में नहीं करेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।